वस्तु का महत्व है तो प्रभु को समर्पण करने के लिए। अगर हम किसी में राजी हैं तो वो प्रभु की भागवतिक वृत्ति में, अन्यथा नहीं। अगर हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर हर्षित होते हैं तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता को हम खो देते हैं। बहुत चिंतनीय ये विषय है। कोई भी वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, नाना प्रकार की लोक लोकांतर की हमारे चित्त में हर्ष ना पैदा कर पावे, तब योग्यता आती है भगवत साक्षात्कार की। अंदर ही अंदर अगर हर्ष प्रकट हो रहा है तो भगवत मिलन का मन अति हरस जनाव न तेहि, आजु देखी हो परम स्नेही। अगर मन में हर्ष है इस बात का कि आज मैं अपने प्रीतम को भर नेत्र देखूंगा, इस बात का, प्रीतम के सिवा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पर राजी हो जाना मानो प्रीतम की प्राप्ति के अधिकार को खो देना है। बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत सावधानी का विषय है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदवी, यहां तक कि मोक्ष पदवी, रिद्धि सिद्धियों की तो बात ही क्या, अपनर्भव मोक्ष पदवी, इस पे भी राजी नहीं होना। हम छोटी छोटी बातों में हर्षित हो जाते हैं, शोकित हो जाते हैं। हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करनी है। श्री भगवान प्रिया प्रीतम, अगर हम ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि की किसी भी वस्तु में सुखानुभूति करने लगे, फिर प्रभु का साक्षात्कार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में ऐसा समझिए, जैसे बच्चा खेल में मगन है तो मां कार्यरत है। बच्चा खेल से ऊब चुका है, रोना शुरू कर दिया है, तो उसकी मनपसंद चीजें भेजी जाती हैं, चुप हो जाए, ना रोए। फिर भी रोता है तो प्रियजनों को भेजा जाता है, जाओ गोद में ले लो, दुलार करो। वो नहीं राजी होता, तब मां आ जाती है, अपने वक्षा स्थल का अमृत में दुग्ध पान कराकर उसे दुलार करती है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। माया के खेल में जब तक आप राजी हैं तब तक वो वात्सल्य समुद्र देख रहा है आपको। जब आप इससे ऊब करके मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं इन प्रपंच से, काम क्रोध आदि विकारों से, रोना शुरू करता है, तब उसकी मनोनुकूल भोग सामग्री भेज दी जाती है। फिर भी रोना बंद नहीं होता, उस भोग सामग्री को स्वीकार नहीं करता, तो रिद्धियां सिद्धियां प्रियजन भेज दिए जाते हैं, लो। फिर भी वो नहीं रोना बंद करता, तो फिर आपको आना ही होता है। मन अति हर्ष जनावन तेहि, अंदर ही अंदर एक अद्भुत आनंद है, मैं प्रभु से मिलूंगा, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का आज साक्षात्कार करूंगा। ये किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राजी होना ये उपासक का लक्षण नहीं है। निष्प्रिय, निरपेक्ष ये स्थिति है भगवत साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, निष्प्रिय, उसे किसी से कोई लगाव आसक्ति, कोई चाह नहीं, कोई स्पृहा नहीं। ये समझने का विषय है। ऐसे उपासक को भगवान प्राणों जैसा प्यार करते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय मन माही।
हर्ष शोक किंचन मात्र न हर्ष है, न भय है, न शोक है, समदर्शिता हृदय में विराजमान। हर्ष शोक भय, किससे भय करूं? सब जगह हमारा प्रभु विराजमान। जब सर्वलोक महेश्वर प्रभु हमारे, तो हर्ष किस बात का करूं? किसी पदवी का, किसी लोक लोकांतर के सुख का नहीं मन माही। जिसके मन में न हर्ष है, न शोक है, न भय है, सब जगह अपने प्रभु का भाव करता है। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। ऐसा महाभागवत भगवान को कैसा प्रिय लगता है? जैसे लोभी पुरुष का हृदय सदैव धन के चिंतन में रहता है, ऐसे ही भगवान अपने उस प्राण प्यारे भक्त का सदैव चिंतन करते हैं जो एकमात्र प्रभु में राजी है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बस धन जैसे। हमारा हृदय देख लो कहीं राजी तो नहीं हो रहा। बहुत प्यार का विषय है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत कड़वे वचन बोले जाते हैं, तो सही पूछो, उनमें अमृत भरा हुआ है। वो आपको केवल लगता है कड़वा, आपके लिए बहुत अमृत भरा हुआ है। जब आप आगे बढ़ेंगे परमार्थ में, तो आपको रोना आएगा कि भगवान बड़ी कृपा करी जो हमको ऐसे शब्द मिले, क्योंकि शब्द से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, भगवत साक्षात्कार होता है। शब्द से ही शरणागति पुष्ट होती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। हमें राजी नहीं होना कहीं। आप देख लीजिए, हम लोग बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में राजी हैं, छोटे छोटे पदों में राजी हैं, छोटी छोटी प्रतिष्ठा में राजी हैं। इतने बड़े प्रभु को प्राप्त करने वाला अगर अल्प सुख में संतुष्ट हो गया, तो भूमा सुख क्यों आएगा? विचार कीजिए, जब रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तब हुओ, तासा महावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। वहीं प्रकट हो गया, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गया। वो देख रहा है हमें। पहली बात तो समझ लीजिए कि भगवत साक्षात्कार करना बिल्कुल सरल बात है। कठिन बात है संसार का राग छोड़ पाना, भगवत प्राप्ति नहीं। उल्टा बोला जाता है, भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। आदमी उपासक डर जाता है कि जब कठिन है तो हम क्यों उसमें फंसे, चलते हैं संसार के भोगों को भोगते हैं। बिल्कुल नहीं। भगवत प्राप्ति जैसा सरल कोई और कुछ है ही नहीं। सर्वत्र हैं तो यहां भी है, सब में है तो हम में भी है, सबको प्यार करते हैं तो हमको भी प्यार करते हैं। सर्वशक्तिमान है, इसलिए किसी और के भरोसे और आस की जरूरत नहीं। कितना सरल है प्रभु, कितने अति उदार करुणा वरुणालय है। केवल हमको चाह जगानी है इनसे मिलने की, और हमारी चाह को चाह ही नष्ट किए हुए है। अन्य भोगों की चाह, पदों की चाह, नाना प्रकार की इस नानात्व की चाह हमें प्रभु से मिलन की चाह नहीं जागने दे रही। ये जो हम सत्संग के द्वारा, गुरुजनों की वाणी के द्वारा घेरे जाते हैं, वो चाह मिटाने के लिए। आपकी चाह मिट जाए, एक चाह जागृत हो जाए, अब मुझे प्रियालाल चाहिए, केवल प्रियालाल चाहिए। प्राण धन जीवन सर्वस्व बेच दिया, प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरा कुछ नहीं, अब मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। ये बात लाने के लिए ही सत्संग होता है, साधना होती है, शास्त्र स्वाध्याय होता है। समझिए, एक भी वृत्ति कहीं बाहर प्रिया प्रीतम से जाने न पावे, यही सत्संग का सार है, यही साधना का सार है।
समस्त साधना का सार एक शब्द में समझ लीजिए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहना। अब हमारी वृत्ति संसार में है, विषयाकार है, देहाकार है, भगवदाकार कितने मिनट है? ईमानदारी से देखिए, आपकी अंतर्वृत्ति कितने मिनट भगवदाकार है? हम हरिदास हैं, वैष्णव हैं, विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, पर हैं तो भगवान के। कितने मिनट वृत्ति भगवदाकार रहती है, आप खुद निर्णय कीजिए। जबकि वैष्णवता, विरक्तता, शास्त्र सिद्धांत का पालन, गुरुदेव की वचनों के अनुसार चलना, इन सब का फल है मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक एक वृत्ति कृष्णाकार, प्रियाकार, भगवदाकार। इसीलिए डांट लगती है। आप अपनी वृत्तियों को समेटने के लिए आए हो, फैलाने के लिए नहीं। जितना वृत्तियों को समेट लोगे उतने धनवान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, महान हो जाओगे। जितना वृत्तियों को फैला दोगे उतने कमजोर हो जाओगे। कोई भी वस्तु, व्यक्ति जो प्रियालाल के चिंतन से हमें दूर करे, वो फैलाव ही है, माया ही है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। प्रार्थना है, बढ़िया अवसर है। एक एक वृत्ति को अब समेट लो, एकमात्र प्रियालाल में लगा दो। राधा राधा राधा। श्रीपाद सावधान कर रहे हैं। महानिरय नीरधिम हृदय निरूप्य नारी वपु बिलोक्य परमा पदाम पदमुपागमम संपदाम। आहा। विभाव्य जन रंजनम हरिरसात्मता भंजनम भजो परतिभूषण परम धाम वृंदावनम। भाई, इस शरीर की कुछ रचना ही की गई है ऐसी। स्त्री शरीर पुरुष शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, पुरुष शरीर स्त्री शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, या किसी भी शरीर को काम भाव से आकर्षण युक्त होकर देखना। कह रहे महानिरय, ये तुम्हें महानरक में ले जाएगा। एक मर्यादा बनाई गई है धर्म की, उसके अनुसार चलो। अगर इस आकर्षण में फंसकर पापाचार करोगे तो कह रहे हैं निरवधिम, पता नहीं कितने कल्प तक नरक भोगना पड़ेगा। लोगों को ऐसा भ्रम है कि कहीं कोई नहीं देख रहा, कोई नरक वरक नहीं, मनमानी आचरण कर लो। ऐसा नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से आया हुआ सामने काल थोड़ी टल जाएगा। जिस समय जो हम कर्म करते हैं उसी समय वो बलवान कर्म हमारे सिर के ऊपर बैठ जाता है और समय आने पर विध्वंस कर देता है। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं किया जाता या उसको नष्ट नहीं कर दिया जाता भजन बल से, तब तक वो कर्म आपके पीछे पड़ा रहेगा। आपको लोकांतर में कहीं भी जन्म लो, आपको नष्ट करेगा समय आने पर। सत्य शास्त्र, सदगुरुदेव की वाणी। श्रीपाद कह रहे हैं ये समुद्र है माया। जैसे समुद्र में था लेना चाहो तो नहीं ले पाओगे, ऐसे ही भोग कर था लेना चाहो, भोग लो, कितना भोगोगे? कभी आज तक किसी को था नहीं मिली, बस इतना ही भोग का सुख है मैंने जान लिया। नहीं, जब कोई हटाए तो अतृप्त होके हटाए, तृप्त होके नहीं, अतृप्त होके। छक गया ये नाशवान संसार का राग, हर समय जलाता ही रहा, कभी तृप्ति नहीं मिली। अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशयों, अब तो केवल प्रभु के चरणों की तरफ चलेंगे। ये अनेक विपत्तियां तुम्हें लगती हैं संपत्ति के रूप में, बड़े गूढ़ वचन है। यहां की जितनी भी संपत्ति है दुखालय से प्राप्त की गई है, तो सुख कैसे दे सकती है?
जिनको ये भ्रम है कि हम अमुक पद ले लेंगे या अमुक वस्तु व्यक्ति स्थान के स्वामी बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इसका नाम दुखालय है। आप कितने धनी हैं आप देख लीजिए, पर इतिहास साक्षी है, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जहां सूर्य और अस्त उन्हीं के राज्य में होता है। ऐसे ऐसे राजा जिनके बहुत से भोग विलास, बहुत सुंदर सुंदर सब व्यवस्थाएं, अंततो गत्वा अतृप्त होकर इस संसार का त्याग किया। बरबस राज सुत ही नृपदीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। विचार किया कि धिक्कार है, पूरा जीवन असत भोगों में चला गया, अब तो भगवान के लिए हम वनवास करेंगे, उनका निरंतर भजन करेंगे। आप अभी भोगों में सुख खोज रहे हैं तो एक सीमा रख लीजिए धर्म की। अगर धर्म के अंतर्गत भोगों को स्वीकार करेंगे तो भोगों से राग रहित हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग करने के मार्ग मिलने की गुंजाइश रहेगी। अगर धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आपके हृदय में सत विचार भी उदय हो जाए। सत मार्ग में चलना तो बहुत कठिन बात। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता बनी रहे तो भगवान की सन्मुखता नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पापाचरण होते रहे तो भजन का भाव ही नहीं बन पाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं अनेक संपत्तियां ये विपत्तियों की जननी हैं। दुखयोनयः, इनसे दुख ही प्रकट होता है। क्या? फसाओ, फैलाओ। परम संपत्ति परम धन राधा नाम आधार। सामने राधा नाम लिखा हुआ है या राधा रूप प्रकाशित है, जिह्वा से नाम चल रहा है, हृदय आनंद की उफान में है। वो उफान आंखों से दिखाई दे रहा है कि नशे में आंखें घूम रही, प्रेम नशा छाया है, घूर्णित नेत्रम और अश्रु प्रवाह हो रहा है। धन्य हो गया जीवन, धन्य हो गया वृंदावन वास, वृंदावन आना धन्य हो गया। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भेन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। कहां हो भाई? वृंदावन में। क्या कर रहे हो? रो रहे हैं। किसके लिए? प्रियालाल के लिए। अब जीवन सही चल रहा है। अरे कभी तो एकांत में बैठकर सोचो, तुम्हारे अब जीवन का लक्ष्य श्री जी ने क्या दिया है? क्या दिया है? क्या धन के द्वारा प्राप्त भोग विलासिता को अभी भोग नहीं चुके और फैलाव करके भोग विलासिता और भोगना चाहते हो? नहीं, ये मन कभी कभी धर्म की आड़ में हमको प्रियालाल से विमुख कर देता है। नहीं, ये धर्म है। नहीं, स्थान व्यक्ति के अनुसार धर्म का निरूपण किया गया है। कौन सा स्थान है, उस व्यक्ति की क्या अवस्था है, वो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में है या प्रवृत्ति मार्ग पर, तब उसके। इसीलिए पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयां हैं, पर वो सब हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर ने जो पर्चा में हमारे लिए लिखा वही लेके खाओ जाके, नहीं तो उसमें दवा है लेकिन मर भी जाओगे। मनमानी दवा नहीं खानी, डॉक्टर के आदेश अनुसार। ऐसे ही शास्त्र और सिद्धांत मेडिकल स्टोर है, सदगुरु वैद्य हैं, तुम्हारे लिए जो दवा दे रहे हैं केवल वही तुम्हें सूट करेगी, वही तुम्हें परमार्थ पथ में आगे बढ़ाएगी। तुम्हें मन से दवा नहीं लेनी कि ये पीली वाली तो नहीं, वो हरी वाली, ये कड़वी है, वो मीठी दीजिए। मीठी दवा हो सकता है तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है। दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होगा। तुम जिसे प्राप्त करने के लिए चले हो तो ये अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन करना बंद कर दो। एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति करने के लिए मन तुम्हारा सलाह नहीं देगा, वो सलाह देगा फैलाव करके उसमें राजी होना, क्योंकि बातचीत करने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा। मन को एकाग्रता से नाम मंत्र में लगाना। कांपता है, देख लो, आप सब बैठे हो,
मन को एकाग्र करके नाम में या मंत्र में लगाना, कांपता है मन, अभी उसको बाहरी कार्यों में लगाओ राजी हो जाएगा, लेकिन उसको अंतर कार्य में लगाओ, अंतर्मुख करके नाम में मंत्र में, फिर सेवा करो। उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, पहले एकांत अभ्यास के लिए मन को राजी करना पड़ेगा। किसी तरह गुरु कृपा फंसा करके तुमको संसार के फांसी से काट करके ये अवसर दे रही है कि तुम अपने मन को एकाग्र करके प्रियालाल में लगा दो। अब अगर ये चूक कर दी तो बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां लगी वो परिणाम तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात महापुरुषों की है, अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन। जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने आए हैं, सामने वाला आके खड़ा हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। अब वो बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा। नहीं, दुख नहीं, महादुख पहुंचे। और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। तब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाड़नों से बात करने के लिए श्री जी मैं होना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास कोई धनी गया, बहुत सी सामग्री और रुपया रखा, वो अधिकतर मौन रहते, हटाओ, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, और फेंक दी, सामग्री फेंक दी, हटा दिया। बाद में हमने उनसे एकांत में पूछा, ऐसा क्यों किया? गंगा के किनारे रेत में क्यों ऐसा किया आपने? वो कानपुर से आए, इतनी दूर से आए, गाड़ी से आए, यहां गाड़ी आना मुश्किल है, इतनी सामग्री लाए आपके लिए, आप क्यों फेंक दिया? तो पहली बात तो उन्होंने कहा अगली बार औरों को लिवा के आएगा और ये सब लेकर। दूसरी बात, इसको यह अहम है कि मैं ये वस्तुएं, अब इसके अहम को चूर हुआ कि इन महात्माओं के लिए वस्तुओं से नहीं भाव से रिझाया जा सकता है। हटा इन वस्तुओं को। अगर उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेता तो उसको गर्व होता कि पैसे के बल से, वस्तुओं के बल से एक महात्मा हमारे हाथ जोड़ रहा है, हाँ बड़ी कृपा की, हट ये वस्तुएं हटा। हम भिक्षा से जीते हैं, प्रभु की इच्छा से जीते हैं। अब वहां अगली बार अगर आएगा तो वस्तुओं का बल लेके नहीं आएगा, वो दैन्य होके आएगा कि शायद अगर कृपा कर दे, मैं रो दूं, वो कृपा कर दे, हमारी तरफ देख ले तो अहो भाग्य। वो महात्मा जिसके संग से अर्थ का महत्व खत्म हो जाए, भोगों का महत्व खत्म हो जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, उसे संत संग कहते हैं। अगर आपने रुपया चढ़ाया, पैसा चढ़ाया और आपका सम्मान हुआ तो आपका रुपया में महत्व बढ़ेगा, ना कि साधुता में। उसके अंदर धन की महत्ता बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। साधु संग भगवत रंग रंगने के लिए है। कभी इस बात का हृदय में आदर नहीं होना चाहिए। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये आदर का हमारे विषय नहीं है। आदर का विषय दैन्यता, भगवत नाम जप, एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तप में जीवन। आंतरिक शब्द है, आंतरिक तप में जीवन। काम, क्रोध, लोभादि इनको सह जाना आंतरिक तप है। क्रोध आ रहा है, शांत हो गए, काम आ रहा है, शांत हो गए, सह गए, ये आंतरिक तप है। ये लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरिरस से विलग कर देने वाला है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं? गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? अगर हमसे ऐसी चेष्टा हो गई, गुरु थोड़ा भी अनमने हो गए, तुम्हारे पास रह क्या गया? गुरु कृपा बल से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रेम गुरुदेव की कृपा। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। लोगों का रंजन, मनोरंजन या अपना मनोरंजन, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ है मन भंजन। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज।
मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता है, लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज से मन एकांत में रहेगा, बीच हजारों के बीच में बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास में लगाइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये डरना बंद करे उपासक कि अगर हम इससे बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसके लिए तुम आए हो वृंदावन? श्री जी के लिए या व्यापार करने के लिए? श्री जी के लिए या प्रपंच मनोरंजन करने के लिए? यह आपको फाइनल अपने अंदर से देखना होगा। आप किसके लिए आए हो? लोक रंजन करने के लिए आए हो या श्री जी को रिझाने के लिए? यह वनवास है, किसके लिए वनवास कर रहे हो? यहां प्रिया प्रीतम के सिवा, हित मित्र के सिवा और कोई हमारा नहीं है। हम उन मित्र को रिझाने आए हैं जो जुगल सरकार हैं। हाँ, उनकी प्रेम की बात करें, उनसे हमें मिलाने की बात करें, हमारा चित्त घसीट कर श्यामा श्याम में लगा दे, वो हमारा सच्चा मित्र। हम धर्म को भी स्वीकार नहीं करते। भागवत धर्म के भी ऊपर महान प्रेम धर्म में विराजमान है। त्यज लोक धर्मान वेद धर्मान भागवत धर्मान तब प्रेम धर्मान। कहां फंसे हो? त्यज लोक धर्मान तब महाभागवत धर्मान, भागवत धर्मान फिर प्रेम धर्मान। राधा वल्लभ लाल की बिमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु पर सतना।